नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बिहार मिथिला न्यूज का पॉलिटिकल एनालिसिस कई मायने में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम किसी भी नेता की दिल की बात उनके चेहरे से पढ़ लेते हैं। और ये बात साफ शब्दों में दरभंगा के कई ऐसे वरीय नेता है जिनके आंखों में हमने देखा कि इस बार का बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये मत समझिए कि अमिताभ बच्चन का केबीसी है कि कौन बनेगा करोड़पति। ये बिहार के मुख्यमंत्री का पद है, और बिहार का मुख्यमंत्री हमने पहले भी कहा था वही होगा जिसे नीतीश कुमार चाहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है। यानी भारतीय जनता पार्टी की उतनी संख्या नहीं है कि अन्य राज्यों की तरह, जैसे दिल्ली में हुआ, अन्य जगहों पर जहां वो अपने तरीके से अपने स्वेच्छा के अनुसार किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जब भी मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा उस समय निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का सहयोग विचार लेना ही पड़ेगा। इस परिस्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे, इस पर चर्चा तेज है, क्योंकि अब राज्यसभा जाने के बाद 10 अप्रैल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पद छोड़ेंगे और इससे पहले यह तय हो जाएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, नीतीश कुमार की पहली चाहत कौन है, इस बात पर अवश्य ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, अगर हम 2-3 नामों पर चर्चा करें तो आप इस विश्लेषण से स्पष्ट समझ जाएंगे। देखिए, विधानसभा में जब जदयू आरजेडी के साथ थी तब विजय सिन्हा के साथ तूतू में भी हुई थी, कई बातों को लेकर के जिक्र भी हुआ था। इन तमाम बातों को देखिए तो विजय सिन्हा के करे रुख, विजय सिन्हा ने पिछले कुछ दिनों से जिस तरह बिहार में अपनी छवि बनाई है, भूमि राजस्व विभाग में कार्य करते हुए जिस तरह उन्होंने छवि बनाई है, लोगों की पसंद तो बने हैं, लेकिन क्या ये पसंद जदयू और नीतीश कुमार के होंगे? इसमें अधिकतर लोगों की राय नकारात्मक है, लेकिन लोग कहते हैं कि जदयू और नीतीश कुमार की पहली पसंद विजय सिन्हा नहीं हो सकते। अब देखिए, दूसरा एक संभावना है, वह सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के प्रति जदयू में भी 50-50 का रेशियो है। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ समृद्धि यात्रा हो या जो भी सरकारी कार्यक्रम हो, वहां पर नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी रहते हैं। अगर कहीं कुछ जवान फिसली या कोई बात होती है तो सम्राट चौधरी उसे संभालते नजर आते हैं। सम्राट चौधरी को यह भी निर्देशित था कि वो नीतीश कुमार के साथ साई की तरह रहें, ताकि उनके बयानों से एनडीए पर कोई संकट ना आए। कभी कभी नीतीश कुमार अपने बयानों से चर्चा में आ जाते हैं। इन तमाम बातों को लेकर के विपरीत परिस्थिति में भी सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार का साथ दिया। नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी जिस तरह सभी जगहों पर उनके साथ, उनके विचारधारा के साथ मिलते हुए नीतीश कुमार की लगातार बड़ाई करते रहे, इससे स्पष्ट है कि नीतीश कुमार की पसंद अन्य नेताओं से अधिक सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार और जदयू के कुछ लोग पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी की एक दबंग छवि भी है। सम्राट चौधरी राष्ट्रीय जनता दल को कड़ा मुकाबला करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के निशाने पर सम्राट चौधरी अधिक रहते हैं। और जिस तरह वो राष्ट्रीय जनता दल के बयानों को, उनके विचारधारा को, उनके आरोपों को पूरी तरह विधानसभा से लेकर बाहर तक आईना दिखाने का प्रयास करते हैं, ऐसे में नीतीश कुमार को भी लगता है कि सम्राट चौधरी ही उनके विकल्प हो सकते हैं। सम्राट चौधरी को अब केंद्र के नेता कितने पसंद करते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। देखिए, अचानक कोई नेता आ जाएगा, वो बिहार में ऐसी बातें नहीं है। ये कल तक चल रही थी लेकिन अब नहीं है, क्योंकि देखिए, गिरिराज सिंह को नीतीश कुमार पसंद नहीं कर सकते। गिरिराज सिंह हिंदू वोट को प्रभावित करने के लिए जिस तरह वो बयान देते हैं, उसे जनता दल यूनाइटेड पचा नहीं पाती है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में जितने भी विधायक हैं उसमें 30% विधायक ऐसे हैं जो कि पूरी तरह नीतीश कुमार का जो विचारधारा है, वो विचारधारा का मतलब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वो चाहते हैं कि सभी धर्म के लोगों को मिलाकर चलना। ऐसे में अगर गिरिराज सिंह का बयान इस तरह आएगा तो एनडीए पर संकट है, इसलिए गिरिराज सिंह का नाम भी अब पीछे जा रहा है। विजय सिन्हा भी पीछे चले गए। अब समझिए कि कौन होंगे, तो सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को प्रभावित करने के लिए नित्यानंद राय यानी यादव समूह से अगर लें तो उन्हें अच्छा परिणाम मिल सकता है। नित्यानंद राय का भी विचार शांति है, यानी कि वो ज्यादा एग्रेसिव नहीं बोलते हैं, इसीलिए नीतीश कुमार और जदयू के भी पसंद हो सकते हैं। तो इस परिस्थिति में यह देखा जाएगा कि बिहार में अगर सुशासन की सरकार चलानी है, बिहार में जिस तरह तेवर के साथ आते ही बुलडोजर की सरकार के रूप में गिने जाने लगे थे, यानी सम्राट चौधरी की पहचान योगी मॉडल पर जाने जाने लगा था, क्योंकि उन्होंने जिस तरह बिहार में जैसे वो गृह मंत्री बने उसके बाद उन्होंने सभी जगह अतिक्रमण हटाओ अभियान पर एक साथ ही पूरे जिले में उन्होंने आदेश दिया था और अतिक्रमण हटाओ अभियान चला, बुलडोजर चले, इससे लेकर बुलडोजर वाली छवि आ गई। तो भारतीय जनता पार्टी भी के केंद्रीय नेतृत्व भी सम्राट चौधरी से प्रसन्न दिख रहे थे उस समय। इसके बाद नीतीश कुमार भी सम्राट चौधरी से ज्यादा प्रभावित थे। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री में नंबर 1 नाम में चर्चा है, क्योंकि वो भाजपा और जदयू दोनों के चहेते बन रहे हैं। हर इस पर अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस हर राजनीतिक दल के नेताओं के, राजनीतिक दलों के शब्दों से हम आप तक पहुंचाते हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है। बिहार मिसाल न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और GTPL सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।